Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In today's video, we are going to discuss last and third act of The House of Bernarda Alba. पहले हमने डिस्कस किया था एक्ट 1 में। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को अगर आपने नहीं देखी तो वो जाके पहले देखें। इसमें हमने राइटर की बायोग्राफी को डिस्कस किया, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो थीम्स कैसे इस्तेमाल करता है और हमारा जो हम ड्रामा पढ़ने जा रहे हैं इसका क्या बैकग्राउंड है। उसके बाद दूसरी वीडियो में हमने देखा सेकंड एक्ट को, और आज हम लास्ट एक्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम जो है समरी नहीं बयान करते बल्कि उसका टेक्स्ट एनालिसिस लेके चलते हैं, ताकि इससे हमारी समरी भी कवर होगी, हमारे शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर होंगे, MCQs भी, और इंशाल्लाह कोटेशंस जो इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको साथ साथ बताती हूँ, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में पुट की जा सकती हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन में जब हम कोटेशंस ऐड करते हैं, चूँकि पेपर अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो सारा क्वेश्चन तो नहीं पढ़ते, लेकिन जो रेलिवेंट कोटेशन सामने साथ दी होती हैं वो काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं एग्जामिनर को, तो इससे मार्क्स भी ऑब्टेन करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। अब ज़्यादा वेट न करते हुए शुरू करते हैं एक्ट 3 को। सबसे पहले हमने एक्ट 1 और एक्ट 2 की भी सेटिंग देखी थी, तो इसकी भी सेटिंग देख लेते हैं कि वही जो है वो वाइट वॉल्स हैं, वाइट इंटीरियर इसका है, टाइम जो है वो नाइट का है, ब्लू लाइट है, और जो है सारी खाने की टेबल पे बैठी हुई हैं तमाम गर्ल्स अपनी वालिदा के साथ, और लपोंशिया जो है वो उनको खाना सर्व कर रही है। और मोहल्ले में जो है वो लिब्राडस, जब हमने सेकंड एक्ट डिस्कस किया था तो एक लड़की थी जिसने जो है वो शादी के बगैर बच्चे को जन्म दिया था और उसको सारे मारने के पे तुले हुए थे। उसकी वालदा यहाँ पे आके उनके पास बैठी हुई है, बर्नाडा के पास आई है, जिसका नाम है प्रेडेंसिया। तो वो वहाँ पे बैठी है जिसके साथ बर्नाडा की डिस्कशन जारी है, और वो उससे पूछती है कि अब तुम क्या करोगी। वो कहती है मियाँ तो बाहर निकलने के काबिल नहीं रहा, मैं चाहती हूँ कि अब चर्च में अपनी सारी लाइफ बसर कर दूँ, लेकिन क्या करूँ, बूढ़ी हो चुकी हूँ, आंखें भी काम नहीं करती। तो इस तरह की वो डिस्कशन अपनी जारी रखती है, साथ साथ लपोंशिया खाना ला रही है और खाने के बारे में भी डिस्कशन हो रही है। फिर प्रेडेंसिया पूछती है अगस्तियस से कि तुम्हारी शादी तय हो चुकी है, जिस पर बर्नाडा कहती है हाँ, 2 दिन तक इसका रिश्ता मांगने आने वाले हैं। अब वो अगस्तियस से पूछती है कि क्या तुम्हें पेपे ने कोई रिंग दी है, जिस पर वो उसे रिंग दिखाती है, और इसकी रिंग पे भी काफ़ी जो है वो बातें होती हैं, डिस्कशन होती है। एडिला और मैटेरियो कहती हैं कि तुम्हारी रिंग्स में पर्ल्स लगे हुए हैं, ऐसा रिंग शादी की एंगेजमेंट की होती है, उसमें डायमंड्स लगे होते हैं ऐसे वैसे। और फिर उसके जहेज़ को डिस्कशन किया जाता है कि क्या क्या पेपे लोगों ने इंतजाम कर रही हैं, क्या क्या अगस्तियस लोगों ने इंतजाम कर रही हैं। और उसके बाद जो है वो प्रेडेंसिया कहती है कि मैं अब चलूँगी, जिस पर बर्नाडा और सब उसे गुड बाय कहते हैं। एडिला कहती है कि मौसम बहुत अच्छा हो गया है खाना खाने के बाद, और वो अमेलिया को लेके बाहर जो है वो फ्रेश एयर के लिए चली जाती है। मॉर्टिरियो भी उनके साथ चली जाती है। बर्नाडा समझाती है अगस्तियस को, उसके बाद बर्नाडा और अगस्तियस होती हैं, तो बर्नाडा अगस्तियस को समझाती है कि अपने मसले को हल करो। अगर तुम्हारी बहन मॉर्टिरियो ने फ़ोटो रख भी ली थी पेपे की, तो उसने जो किया था इसको इतना सीरियस लेने वाली बात नहीं है, जिस पर अगस्तियस कहती है कि वो मुझे पसंद नहीं करती। उसके बाद बर्नाडा कहती है कि ईच सीज इन टू देयर ओन हार्ट, आई नेवर प्रे into your heart, but I desire a united front family harmony. Do you understand? वो कहती है कि ठीक है, किसी के दिल में क्या ये ना मैं जानती हूँ ना तुम जानती हो, लेकिन मैं चाहती हूँ, मेरी ये ख्वाहिश है कि एक बिल्कुल जो है मजबूत और जुड़ी हुई और आपस में मोहब्बत की करने वाली फैमिली वाला माहौल रहे हमारे घर में, और तुम्हें समझना चाहिए और ऐसा करना चाहिए। बर्नाडा फिर पेपे के बारे में पूछती है कि वो कब आता है, उसका तुम्हारे साथ रवैया कैसा है, और वो तुम्हारे साथ कितना टाइम स्पेंड करता है। जिस पर अगस्तियस जो है अपनी तशवीश का इजहार करती है कि आजकल पेपे का रवैया मेरे साथ अच्छा नहीं है, मैं जब बात कर रही होती हूँ तो वो मेरी बात का जवाब भी अच्छे तरीके से नहीं देता। ही सीम्स distracted, he talks to me as if he is thinking of something else। यानी जाहिर है वो एडिला के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि वो अगस्तिया से मिलने के बाद एडिला को भी मिलता है। इफ़ आई आस्क हिम व्हाट ऑन हिज माइंड ही जस्ट से, अगर मैं पूछती हूँ उससे कि क्या है तुम्हारे दिमाग में चल रहा, क्यों मेरी बातें गौर से नहीं सुनते, तो उस पर कहता है पेपे की वही मैन हैव आवर आउन वरीज, हमारी मर्दों की अपनी ही कोई परेशानियां होती हैं। उसके ऊपर बर्नाडा उसको कहती है कि तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ सिलसिले तो शादी के बाद भी चलते रहते हैं। यू शुड नॉट आस्क हिम, दैट्स इवन मोर देन व्हेन यू आर मैरिड। स्पीक इफ़ ही स्पीक्स, लुक एट हिम व्हेन ही लुक्स एट यू, यू विल बी बेटर ऑफ दैट वे। फिर बर्नाडा उसे समझाती है कि तुम्हें ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगस्तियस उसे बताती है कि पेपे जो है आज रात मुझे मिलने नहीं आएगा, वो अपनी माँ के साथ अपने गांव चला गया है। अब एडिला, मटेरियो और एमिलिया भी वापस आ जाती हैं। तीनों आके बताती हैं कि बाहर मौसम बहुत अच्छा है, स्टार्स निकले हुए हैं, स्काई भी बहुत क्लियर और बहुत जो है वो प्यारा लग रहा है। अगस्तियस कहती है कि अब मैं सोने जा रही हूँ। एडिला के पूछने पे वो बताती है कि आज पेपे ने नहीं आना, इसलिए मैं जल्दी सोने जा रही हूँ।
उसके बाद एडिला माँ से पूछती है एक पुरानी कहावत के बारे में, जिस पर बर्नाडा कहती है कि ये बहुत पुरानी बातें हैं, ये पुराने ज़माने की बातें हैं और मुझे याद नहीं है। एडिला कहती है कि मौसम बहुत अच्छा है और रात को हमें जागना चाहिए और बातें करनी चाहिए, जिस पर तमाम जो है इत्तेफाक नहीं करती और कहते हैं नहीं, हमें सो जाना चाहिए। तमाम जो लड़कियां हैं अब वो चली जाती हैं एक एक करके। बर्नाडा अब लपोन्शिया की एंट्री होती है, लपोन्शिया स्टेज पे आ जाती है तो वो बर्नाडा से पूछती है कि क्यों इतनी देर तक आप जाग रही हैं। बर्नाडा कहती है मौसम अच्छा था, बैठ गई हूँ थोड़ी देर ताज़ा हवा के लिए और साथ सोच विचार कर रही हूँ कि क्या कुछ ऐसी गड़बड़ तो नहीं जिसको मैं छोड़ रही हूँ या जिसके बारे में मुझे नहीं पता। लपोन्शिया कहती है कुछ गलत नहीं होगा, ठीक ही होगा सब कुछ, जिस पर बर्नाडा कहती है या द फैक्ट इज़ दैट there is nothing wrong. If there was grass here you would be the first to let the neighbors sheep into the grass। यानी कि अगर हाँ कोई मामला हो नहीं सकता, अगर कोई होता तो तुम सबसे पहले उस मामले तो हमसायों तक पहुँचाती। जिस पर लपोन्शिया कहती है कि आई कंसील मोर देन यू थिंक। मैं उतना कुछ छुपाती हूँ कि तुम सोच भी नहीं सकती। और ये लपोन्शिया की बात किसी हद तक सच भी है। उसको एडिला के बारे में भी पता है, मार्टिरियो के बारे में भी पता है, उनके जज्बात के बारे में भी पता है और किसी हद तक बर्नाडा को भी पता है, लेकिन वो इग्नोर करती है। वो जो है अपने ही इल्यूजन्स और अपनी ही खुशगुमानियों में रहती है। अब लपोन्शिया के छुपाने का एक मतलब ये भी है कि वो चाहती है कि लड़कियां एक्सट्रीम पे चली जाएं, लड़कियां बिगड़ जाएं और जो है फिर वो कोई बड़ा स्टेप उठाएं जिससे जो है वो बर्नाडा के खिलाफ अपनी तमाम लाइफ की जो भड़ास है वो निकाल सके। अब सर्वेंट आकर बताती है कि मैंने बर्तन धो दिए। अब बर्नाडा जो है वो चली जाती है सोने के लिए। अब लपोन्शिया जो और नौकर जो है वो बर्नाडा, अगस्तियस, एडेला, मार्टिरियो इनके बारे में बातें करती हैं और वो कहती हैं कितनी विकेड इसकी बेटियां हैं कि तीनों बेटियां एक ही लड़के के पीछे पड़ी हुई हैं और तीनों जो हैं वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे जा चुकी हैं। और एडेला तो पागल हो चुकी है पेपे के पीछे और इसमें इतना पेपे का भी कसूर नहीं है। इतनी देर में जो है कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आती हैं। लपोन्शिया कहती है कि मुझे लगता है कि कोई दरवाजे के ज़रिए से अंदर आया। एडेला भी आ जाती है उतनी देर में, तो पूछती है लपोन्शिया उससे कि तुम यहाँ क्या करने आई हो। जिस पर एडेला कहती है कि मैं पानी पीने आई हूँ। जिस पर एडिला कहती है कि मैं पानी पीने के लिए आई हूँ। एडिला चली जाती है और उन दोनों से पूछती है कि तुम दोनों ने नहीं सोना, तो वो कहती है नहीं, हम भी बस सोने जा रही हैं। अब जो है वो दोनों भी चली जाती हैं। सर्वेंट, एडिला और लपोन्शिया सब स्टेज से चले जाती हैं। इतनी देर में मारिया जोसेफ जो 80 साल की वालदा है बर्नाडा की, वो आती है, उसकी एंट्री होती है और वो शी इज़ विद हर लैम्प और वो गाना गा रही होती है जिसमें वो मार्टिरियो और एडिला और बर्नाडा सबका जिक्र करती है। और इतनी देर में एडिला आती है, वो सारे पीछे ऐसे जासूसी अंदाज में आगे पीछे देखती है और फिर स्टेबल यार्ड की तरफ चली जाती है दरवाजे से बाहर निकलते हुए। फिर मार्टिरियो भी आ जाती है और वो देखती है, उसने अपना पेटीकोट वगैरह पहना होता है, वो देखती है कि नानी को वहाँ और उसको रोकती है, टोकती है कि आप ना इतनी ऊंची आवाज़ में बातें करें। जिस पर वो पागलपन की बातें करती है कि तुम्हें नहीं लगता कि मेरे अब बच्चे नहीं हो सकते, नहीं मेरे बच्चे होंगे, मेरी शादी होगी, ऐसी वैसी बातें। मार्टिरियो उसको बड़ी मुश्किल से फोर्स करते हुए जो है वो कमरे से बाहर भेजती है और वो उसको कहती है कि ठीक है मैं नानी आपको बाद में लाऊंगी, आप अभी अंदर जाएँ। जिस पर वो अंदर चली जाती है और जो है वो मार्टिरियो उसका दरवाज़ा बंद करके बाहर जो स्टेबल यार्ड वाला दरवाज़ा उसकी तरफ जाके आवाज़ें देती हैं एडिला को और उसको कहती है कि अंदर आ जा। जब वो आती है और उससे पूछती है कि तुम क्या कर रही थी, एडिला का हुलिया थोड़ा सा ख़राब होता है, उसके बाल वगैरह बिखरे होते हैं। दोनों के दरमियान काफ़ी बहस छिड़ती है। कहती है पेपे मेरा, और मार्टिरियो कहती है कि नहीं वो अगस्तियस का है, तुम ना अपनी बहन की ज़िंदगी बर्बाद करो, उसकी अगस्तियस से शादी होने वाली है। फिर वो कहती है तुम इसलिए कह रही हो कि मार्टिरियो तुम भी उसको पसंद करती हो। मार्टिरियो कहती है मुझे कोई शर्म नहीं है ये बात जो है वो मानने में कि हाँ मैं भी उसको पसंद करती हूँ। एडिला कहती है कि मैं उससे इतनी मोहब्बत करती हूँ कि आई विल बी वट एवर ही वांट्स मी टू बी, मैं वो सब कुछ मान सकती हूँ जो वो मुझे बनाना चाहता है। इतनी देर में सीटी बजाने की आवाज़ आती है, ज़ाहिर है वो पेपे बाहर सीटी बजा रहे हैं, तो एडिला बाहर जाने के लिए जो है वो परतोलती है, जिस पर मना करती है मार्टिरियो से। दोनों में काफ़ी ज़्यादा धक्कम-पेल होती है, जिस पर मार्टिरियो जो है अब माँ को आवाज़ देती है। माँ आ जाती है, जिस पर मार्टिरियो बताती है कि ये बाहर थी और उससे रात को मिलने गई हुई थी। इस पर जो है वो गुस्से का इजहार करती है बर्नाडा और एडिला को मारने लगती है, जिस पर एडिला उससे स्टिक छीन लेती है माँ से और उसको तोड़ देती है और कहती है कि मेरे ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ पेपे का हक़ है और किसी का नहीं। इतनी देर में मैग्डलेना, अगस्तियस और एमिलिया भी आ जाती हैं। एडिला कहती है अगस्तियस को कि पेपे मेरा देख लो, बेशक बाहर जाके उसे पूछ भी लो, वो मुझसे प्यार करता है, तुम्हारे तो सिर्फ पैसे के लिए तुम्हारे साथ था, मैं खूबसूरत हूँ और तुमसे ज़्यादा उसको डिज़र्व करती हूँ। जिस पर वो उसको बदबख्त और बहुत सारे अलकाबात से नवाजती है एडिला को। अब माँ जो है कहती है कि शूटिंग गन कहाँ है, वो बाहर जाती है, उसके पीछे मार्टिरियो भी चली जाती है और जो है वो गोली चलने की आवाज़ आती है। इतनी देर में मार्टिरियो अंदर आके कहती है कि पेपे
मर गया है, जिस पर लापोंशिया पूछती है कि क्या वो मर गया है। तो बर्नाडा कहती है कि नहीं, ख़वातीन का निशाना जो है वो थोड़ा ख़राब ही होता है, वो अपने घोड़े पे ऊपर बैठकर भाग गया है। अब एडिला रोती हुई अंदर चली जाती है और जाके दरवाज़ा बंद कर लेती है, जिस पर माँ और बाकी सब भी उसके पीछे हुए भागते हुए जाते हैं, दरवाज़ा बजाते हैं और देखते हैं कि एडिला ने खुदकुशी कर ली है, जिस पर सब लड़कियां और लापोंशिया वगैरह रोने लग जाते हैं, इस तरह की मौत से पनाह मांगते हैं। तो माँ उन्हें कहती है कि रोना बिल्कुल भी नहीं है, मेरी बेटी एक वर्जिन, एक मॉडेस्ट, एक अच्छी और पाकीज़ा औरत के तौर पर उसकी डेथ हुई है, इसलिए उसको रोना बिल्कुल भी नहीं है। अकेले में तुम लोग रोना चाहते हो तो रो लो, लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं लगना चाहिए कि उसकी मौत कैसी हुई है। तो इस तरह ये कर्टन्स फॉल होते हैं और ड्रामे का एंड हो जाता है। तो हम देखते हैं कि ड्रामा जो है वो एक ट्रेजेडी के तौर पे एक ट्रेजिक एंड तक पहुंचता है। अब इसमें ट्रेजेडी किस तरह है, ये इसमें कौन कौन से कौन से इंसिडेंट्स हैं जो इसको ट्रेजिक प्ले बनाते हैं, इसके थीम्स क्या है, इसमें सिंबोलिज्म कहाँ पे यूज़ हुई है, इसमें कैरेक्टर्स में कन्फ्लिक्ट कहाँ पे पाया जाता है, ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे एक एक वीडियो में नेक्स्ट करके, और इनको फिर रिलेट करने की कोशिश करेंगे कि कौन से एक्ट में कौन सी जगह पे हमने कौन सी बात की थी जो कि इस क्वेश्चन में पुट की जा सकती है, कौन से कोटेशन जो हमने बयान किए वो उसमें पुट की जा सकती हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये पूरे एक्ट की समझ आ गई होगी, बल्कि पूरी ड्रामा की समझ आ गई होगी अगर आपने पिछली दोनों वीडियो भी देखी होंगी तो। Thank you so much for watching the video. Don't forget to subscribe the